अंतिम इच्छा। वृद्धाश्रम में रहने वाली 75 वर्षीय दादी अम्मा की जिंदगी अब बस कुछ दिनों की ही रह गई थी। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था और अब बस उनके परिवार के साथ बिताए पलों को याद करना ही उनके पास बचा था। दादी अम्मा के दो बेटे थे, बड़े बेटे राजेश और छोटे बेटे मोहन। राजेश ने अपने करियर के लिए विदेश में सेटल होने का फैसला किया था, जबकि मोहन ने अपने परिवार के साथ यहीं रहने का फैसला किया था। दादी अम्मा की अंतिम इच्छा थी कि उनके दोनों बेटे एक बार फिर से उनके साथ बैठें और उनके हाथों से बना खाना खाएं। लेकिन राजेश के पास समय नहीं था और वह सिर्फ फोन पर ही बात कर पाता था। मोहन ने अपनी मां की इच्छा को पूरा करने का फैसला किया और राजेश को फोन किया। राजेश ने वादा किया कि वह जरूर आएगा, लेकिन अंतिम समय में उसका विमान कैंसिल हो गया और वह नहीं आ पाया। दादी अम्मा ने मोहन से कहा, बेटा, मुझे लगता है कि अब मेरा समय आ गया है। मेरे पास बस एक अंतिम इच्छा है कि मेरे दोनों बेटे मेरे साथ बैठें और मेरे हाथों से बना खाना खाएं। मोहन ने अपनी मां को समझाया कि राजेश नहीं आ पाएगा, लेकिन दादी अम्मा ने कहा, कोई बात नहीं, तुम मेरे लिए राजेश का रोल कर देना। मोहन ने अपनी मां की इच्छा को पूरा करने का फैसला किया और राजेश की तरह कपड़े पहने और मां के सामने बैठ गया। दादी अम्मा ने मोहन को राजेश कहकर पुकारा और उसे खाना खिलाया। दादी अम्मा के चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान थी और उन्होंने मोहन को आशीर्वाद दिया। कुछ देर बाद दादी अम्मा की आंखें बंद हो गईं और वह इस दुनिया को अलविदा कह गईं। मोहन ने अपनी मां की अंतिम इच्छा को पूरा करने के लिए भगवान का शुक्रिया अदा किया और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। राजेश को जब इस बात का पता चला तो वह बहुत पछताया और उसने महसूस किया कि उसने अपनी मां की अंतिम इच्छा को पूरा नहीं कर पाने के कारण एक अनमोल पल खो दिया था। इस कहानी ने हमें सिखाया कि परिवार के साथ बिताए पल और उनके प्यार को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, और यह भी कि सच्चा प्यार और समर्पण ही जीवन का असली रहस्य है।